तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीडीपी से कि जीडीपी क्या होती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी घरेलू स्तर पर जितने भी उत्पादन हैं उन सभी को इसमें जोड़ा जाता है। ग्रोस का अर्थ होता है यहाँ पे गणित में जैसे टोटल होता है वहाँ पे, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ग्रोस को टोटल कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पादन कितना हुआ जीडीपी के आकलन से पता चलता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। किसी भी वस्तु एवं सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वो जीडीपी कहलाती है। सर ये अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होती है, समझते हैं इसको भी। अंतिम मौद्रिक मूल्य की मान लीजिए जैसे कि आप कोई मकान लिए हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर से आपने मकान बाई किया है, तो मकान जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी अंतिम वस्तु है। क्योंकि प्रॉपर्टी वाला डीलर जो है वो आपको मकान के बदले वो ईंट नहीं बेचेगा, आपको वहाँ उसकी रेत नहीं बेचेगा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर इस मकान से निकला हुआ ईंट मेरे को दे दो, ये मकान रहने दो। तो जो अंतिम वस्तु है वो मकान है। ईंट, रेत, बालू, उसमें लगे हुए सारे लागत जितने भी चीज़ और लगी हुई है वो सभी की सभी उसके इकाई है, कंपोनेंट्स है। तो फाइनल प्रोडक्ट मकान है। ऐसे आप टेक्नोलॉजी में ले लीजिए कि कोई फ़ोन है, फ़ोन में भी कई सारी चीज़ें प्रोसेस लगी होती हैं, लेकिन जो फ़ोन है, मोबाइल है, वो एक अंतिम वस्तु है। सेवा में परिवहन ले लीजिए, आपको वो कोई सामान नहीं देता है, परिवहन में कोई सामान नहीं देता है, लेकिन आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आता है। आप ऐसी टीचिंग ले लीजिए कि आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वो आपको पढ़ाता है, आपके हाथ में कोई वस्तु नहीं देता है। यानी सेवा का अर्थ है कि आपने उसको उसकी सेवा के बदले कुछ व्यय किया। तो ये सभी जो है अंतिम वस्तु एवं सेवा जो है वो सभी की सभी जो है वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेशन होती है। और इसमें एक बात और याद रखना कि जीडीपी में भौगोलिक सीमा के साथ साथ प्रादेशिक सीमा भी सम्मिलित की जाती है। सर ये प्रादेशिक सीमा क्या होती है? तो प्रादेशिक सीमा आपने अगर भूगोल पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ये हमारा तटीय क्षेत्र, और इससे 200 मील तक, इसके 200 मील तक जो है वो हमारी प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक सीमा में कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ मिलना या कोई आर्थिक क्रिया होने पर धन का अर्जित होना, वो सभी का सभी जीडीपी में कैलकुलेशन होगा। जैसे कि एक मछुआरा है यहाँ पे, और उस मछुआरे ने इस जगह पे जो है एक मछली को पकड़े और उस मछली से को व्यय को करके जो भी अर्निंग करी है वो उसका जो है वो जीडीपी का भाग होगा। सर तो ये जीडीपी निकालते कैसे हैं? तो जीडीपी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कुल राष्ट्र के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ उसको जोड़ा जाता है इसके अंतर्गत। एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी है जियो मोबाइल की, दूसरी कंपनी है सैमसंग, वो भी मोबाइल की। जियो ने 10 रुपये का उत्पादन किया और सैमसंग ने 2 रुपये का, तो जीडीपी जो है वो कुल 12 रुपये की हो जाएगी। भारत की जीडीपी जो है वो 12 रुपये की हो जाएगी। जीडीपी अधिक होना देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। जीडीपी की ग्रोथ रेट जितनी अधिक होगी किसी भी देश के लिए उतनी अच्छी बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट ज़्यादा होने से विदेशों के द्वारा जो है वो निवेश किया जाएगा उस देश के ऊपर जिसकी जीडीपी रेट हाई है। अधिक जो फर्म है, कंपनियां हैं, वो ये देखती है कि कौन से देश की जीडीपी ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ रेट से पता चलता है कि उस देश के विकास की क्या हालत है। तो जीडीपी बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी देश की कुल घरेलू उत्पादन को जानने में बहुत मदद करती है। अगला आता है कि जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको आप ऐसे समझिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कि हमारे घरेलू में तो वस्तु बनती है, सेवा भी होती है, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं
जो हमारे विदेशों में कार्यरत हैं, विदेश में किसी कंपनी में जुड़े हुए हैं, विदेशों में किसी कारखाने में या किसी भी प्रकार की सेवा या कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो है तो वो नागरिक भारत के, लेकिन उनके द्वारा जो अर्निंग करी गई है वो जीडीपी में ना काउंट होके वो जीएनपी में काउंट होगी। तो सर ये जीएनपी कैसे निकालते हैं? तो जीएनपी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जीडीपी में प्लस कर दो विदेशों से होने वाली आय को और माइनस कर दो भारत की जो घरेलू कंपनी नहीं है, जो विदेशी कंपनी है, उसकी आय को। प्लस होगा विदेश से होने वाली आय और माइनस होगी भारत की जो विदेशी कंपनियां हैं उनकी आय को। भारत इसमें प्रॉफिट में रहा है। इसमें 3 चीज़ होती है जीएनपी में। एक तो होती है आय निजी पेंशन के द्वारा, दूसरी होती है विदेशी ऋणों पर ब्याज और तीसरी होती है विदेशी अनुदान से। तो भारत जो है एक मामले में आगे है कि निजी पेंशन, ये दुनिया के दूसरे देश में जाके भारत के लोग जो है वो काम करते हैं, उससे जो आय होती है भारत इसमें आगे रहता है हर वर्ष। अब बात करते हैं आगे की एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद कहने का मतलब यह है कि जीडीपी में जितना उत्पादन हुआ, सकल घरेलू उत्पाद में जितना उत्पादन हुआ उसमें माइनस करो डेप्रिसिएशन को, यानी कि घिसावट को माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा एनडीपी। सर ये घिसावट क्या होती है? एक कंपनी है, वो 1 महीने में 10 वस्तु का, किसी भी वस्तु का निर्माण करती है। एक कंपनी है जो किसी भी वस्तु का 10 वस्तु का निर्माण करती है। वो कंपनी मान लीजिए पश्चिम बंगाल में स्थित है और माल आना दिल्ली में है, तो पश्चिम बंगाल से दिल्ली के आने के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा शायद हो सकता है कि एक चीज़ ख़राब हो जाए, एक चीज़ टूट जाए या एक चीज़ कम हो जाए, किसी कारणवश कोई खराबी आ जाए उसमें, तो उसमें घिसावट हो गई है उसकी, यानी डेप्रिसिएशन है। यानी 10 माइनस में 3 बराबर में 7 जो है वो हमारी एनडीपी आ जाएगी। यानी घिसावट को माइनस कर देना, क्योंकि कोई भी कंपनी जब कार्य करती है तो कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ घिसावट होती है, कुछ माल ख़राब निकल जाता है या कुछ माल टूट फूट जाता है, तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन यानी घिसावट। तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है जीडीपी माइनस में घिसावट, यानी कुल उत्पादन, और डेप्रिसिएशन जो लगा है उसको घिसावट को घटा दीजिए तो आ जाएगा एनडीपी। अब बात कर लेते हैं अगला एनएनपी की, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट? तो ये जो है ये कैसे निकालते हैं? ये जीएनपी में माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन को, तो आ जाएगा हमारा एनएनपी। तो इसको देखिए कि फॉर्मूला पूरा क्या होगा कि जीडीपी प्लस में विदेशों से होने वाली आय माइनस में घिसावट डेप्रिसिएशन, जब इन तीनों को निकालेंगे तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट की, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारी कितनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जीएडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। आज हमने इन सभी को जाना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।